हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा सीटी पास ऐसे अभ्यर्थी जो बिजली विभाग में यानी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम में एएलएम और जेई वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे या शिफ्ट अटेंडेंट की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, उन अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है। जी हां दोस्तों, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अपनी रिक्रूटमेंट्स भेज दी गई हैं और अगर ओवरऑल में देखूं तो लगभग 1400 प्लस यहां पे वैकेंसियां हो सकती हैं। हरियाणा सीटी के थ्रू ये जो वैकेंसी आने वाली है, पहली बात तो ये है दोस्तों कि जो वैकेंसी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 4000 5000, वो डाटा नहीं है क्योंकि चीजें अब बदल चुकी हैं। अब कोई भी डिपार्टमेंट है, वो अभी हमने सुबह आपको एक वीडियो बना के दी जैसे मंडी सुपरवाइजर ऑक्शन रिकॉर्डर की, तो उसमें वैकेंसियां तो मंडी सुपरवाइजर की 200 प्लस खाली है, लेकिन रिक्रूटमेंट के लिए 61-62 ही भेजी है। ठीक है ना। वैकेंट पोस्ट का 50% भी रिक्रूटमेंट के लिए नहीं भेजा जा रहा है। तो वही चीजें आपकी हर डिपार्टमेंट, जैसे फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसियां, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसियां, वो भी डाटा हमारे पास है। तो उसमें जितनी वैकेंट पोस्ट है उतनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए नहीं जा रही है। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि वैकेंसियां तो आ रही है, लेकिन जो नंबर ऑफ पोस्ट है उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रही है। ठीक है। और पहली बात, इस बार जो सीईटी में स्कोर है बच्चों का अच्छा खासा है दोस्तों, और बच्चे समझदार हो गए हैं, चाहे वो कंप्यूटर डिप्लोमा को लेकर हो या फिर कोई टेक्निकल एजुकेशन के लिए हो। तो जो पिछले 3 साल से जो सीईटी नहीं हुआ था, बीच में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नई नई क्वालिफिकेशन लेके आ गए हैं, आईटीआई डिप्लोमा लेके आ गए हैं। तो आज के टाइम पे हर पोस्ट के लिए कंपटीशन ठीक ठाक हो गया है, सिवाय मेडिकल पोस्ट के लिए। ठीक है ना। तो आइए, क्या है पूरी अपडेट, कब तक ये वैकेंसियां देखने को मिलेंगी, कितनी वैकेंसी आ रही है, जानते इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मैं हरियाणा के लिए मैथ और रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करना चाहता हूं। क्या आप हमारे साथ डेली क्लास लेंगे? अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए क्लासेस ला सकता हूं डेली शाम को मैथ और रीजनिंग की। ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप अगर क्लास ज्वाइन करोगे तो कमेंट सेक्शन में जरा यस लिखिए, तो हमें रिस्पॉन्स आपका पता लगेगा, तो मैं आपको क्लासेस यहां पे प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आइए बात करते हैं वैकेंसियों के बारे में। तो ये दोस्तों एचएससी को भेजा गया है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से। ठीक है। डीएचबीवीएन की तरफ से भेजा गया है। यहां पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट, रिक्वेजिशंस ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट बीइंग सेंट टू एचएससी। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की एक वैकेंसी है दोस्तों, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, यहां पे 28 वैकेंसी है। एलडीसी की दोस्तों यहां पे 58 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट की 2 वैकेंसियां हैं। हिंदी ट्रांसलेटर की 1 वैकेंसी है। जेई फील्ड जेई इंजीनियरिंग की 17 148 वैकेंसियां हैं। और यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों, असिस्टेंट लाइनमैन एएलएम की 456 वैकेंसियां हैं। दोस्तों, 456 वैकेंसी आपकी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की है। अगर यहां पे उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम को भी देखा जाए तो जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग ज्यादा नहीं बढ़ेंगे दोस्तों। 450 वैकेंसी आए हैं तो लगभग 500-600 वो लगा लीजिए। 1000 वैकेंसियां बनती हैं एएलएम की दोस्तों। इसके अलावा क्लर्क की और जो यूडीसी की वैकेंसी को जोड़ लें, जेई की वैकेंसी को देख लें, तो लगभग दोस्तों 1400 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। ठीक है दोस्तों। अगर मैं यहां पे अकेले एएलएम की बात करूं दोस्तों, एएलएम, तो यहां पे दोस्तों लगभग मेरा ये मानना है कि 950 से लेके दोस्तों 1000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। तो मेंस जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, मेंस एग्जाम में आपके लगभग 9500 से लेके 10,000 बच्चे एग्जाम देंगे। और जो सीईटी का स्कोर है उसमें आपने देखा होगा कि अच्छा खासा स्कोर है, लेकिन यहां पे टेक्निकल आईटीआई डिप्लोमा चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है ना। तो टेक्निकल ये पोस्ट है। यहां पे अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं भाई, सीधी बात बताता हूं, एचएससी ने जो पॉलिसी लगाई है ना, उसने सारा खेल जो है बिगाड़ दिया है। यहां पे कट ऑफ बताना भी मुश्किल होता है। और कट ऑफ दोस्तों ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बता दूंगा आपको। आप एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो कट ऑफ हम बता रहे हैं जस्ट आपका प्रीवियस ईयर जो वैकेंसी आई थी उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। खुद का विवेक भी जरूर प्रयोग करिएगा।
ठीक है ना। अभी बच्चों ने यहाँ पे एचएससी की पॉलिसी को चैलेंज किया तो एचएससी ने खुद ही बच्चों को चैलेंज कर दिया है। 13 मई उसकी सुनवाई है और यहाँ पे अगर एचएससी जीतती है तो जो पेटिशनर बने हैं उनको मौका नहीं मिलेगा और पॉलिसी जो हरियाणा पुलिस में लागू हो चुकी है वही आपकी यहाँ पे लगेगी। तो अगर वही पॉलिसी यहाँ पे लागू होती है तो होगा क्या, जनरल की कट ऑफ तो रहेगी कम और जो रिजर्व कैटेगरियां हैं, हालांकि अब बच्चे समझदार हो गए हैं क्योंकि हरियाणा पुलिस के समय पे बहुत सारे यूट्यूबर थे जिन्होंने बच्चों को इन्फ्लुएंस किया कि भैया ईडब्ल्यूएस बनवा लो, ईडब्ल्यूएस बनवा लो। जो जनरल कैटेगरी बच्चे थे लगभग 90% बच्चों ने ईडब्ल्यूएस बनवा लिया और सबने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर दिया क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि पॉलिसी नई लगेगी पुरानी लगेगी। सबको ही लग रहा था कि पिछली बार जो एचएससी ने गलतियां की है इस बार शायद वो नहीं करेंगी तो फायदा होगा रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करने का। लेकिन हुआ उल्टा, जनरल की कट ऑफ 52 लगी, ईडब्ल्यूएस की 71 नंबर, बीसीबी की 69। लेकिन अब क्योंकि ये वैकेंसी आपकी आएंगी तो फॉर्म भरे जाएंगे तो अब बच्चे समझदार हो गए हैं, जनरल से फॉर्म अप्लाई होंगे, कैटेगरी में होंगे। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, जब कैटेगरी में आपको कैटेगरी से ही फाइट करना पड़ता है तो रिजर्व कैटेगरियों की कट ऑफ दोस्तों हाई जाती है। क्यों? क्योंकि अगर पॉलिसी जो एसएससी अप्लाई करती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसमें होता है कि अगर जनरल कैटेगरी कट ऑफ मान लीजिए 60 नंबर है, जनरल का मतलब सभी कैटेगरी, जनरल का मतलब अनरिजर्व होता है, उसका मतलब किसी भी कैटेगरी का बच्चा चाहे वो बीसीबी हो, एससी हो, अगर उस एक पर्टिकुलर स्कोर के ऊपर है तो वो सब जनरल में चले जाएंगे और उसके बाद बाकी कैटेगरी कट ऑफ डाउन चली जाती है। लेकिन एचएससी की जो पॉलिसी होती है उसमें बीसीबी का जो बच्चा है अगर उसने किसी भी प्रकार का आरक्षण लिया है, चाहे वो एज को लेकर हो या फिर किसी और प्रकार का रजिस्ट्रेशन लिया है, तो वो अपनी कैटेगरी में ही फाइट करेगा। और जब कैटेगरी से कैटेगरी की फाइट होती है यानी बच्चा अपनी ही कैटेगरी में फंस के रह जाता है तो नुकसान होता है कैटेगरियों को दोस्तों, ठीक है ना। तो इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, जनरल कैटेगरी में दोस्तों लगभग 70 नंबर के आसपास आपका स्कोर होना चाहिए, जो चीजें चल रही हैं उस हिसाब से। अगर आप बीसीबी से बिलोंग करते तो लगभग 72 से 73 नंबर तक ये कट ऑफ रह सकती है दोस्तों। एडोल्स में दोस्तों लगभग 70 से 72 नंबर। इसी प्रकार आप बिलोंग करते हैं बीसीए तो लगभग 68 से 70 नंबर आपका है, तो स्कोर मेंस में नाम आ जाएगा क्योंकि ये टेक्निकल पोस्ट है, सबके पास उतनी क्वालिफिकेशन होती नहीं, सबके पास आईटीआई नहीं होता, सबने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपका बीटेक नहीं कर रखा होता, ठीक है ना, और साथ ही साथ सबका इतना स्कोर भी नहीं है। तो आप अगर इस स्कोर रेंज में है तो तैयारी कर लीजिए, ये जस्ट आइडिया आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है ना दोस्तों, ये कोई फाइनल नहीं है, बस कम से कम इतना स्कोर है तो तैयारी करनी ही चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है दोस्तों। अब बड़ा सवाल ये होगा कि आपका वैकेंसी कब तक आएंगी। तो देखिए दोस्तों, अभी एचएससी को बहुत सारे रिक्वेजिशन भेजे जा रहे हैं। आपने मंडी सुपरवाइजर का देखा, ऑक्शन रिकॉर्डर का देख लिया है आपने, कल आपकी वीडियो आ जाएगी फूड सप्लाई सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर की, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट जो लगातार अपनी जो वैकेंसी है उनका डाटा भेज रहे हैं। पीछे पटवारी का भी अब अलॉटमेंट हो चुका है तो वो वैकेंसियां भी जाएंगी, ग्राम सचिव की भी जाएंगी, और भी जो डिपार्टमेंट है छोटे मोटे वो सारे के सारे यहाँ पे। अभी आपने देखा कि भैया अर्बन लोकल बॉडीज है वहां पे 3800 प्लस वैकेंसियां हैं। तो कहने का मतलब एचएससी को धीरे धीरे रिक्वेजिशन जा रही है और एक साथ ग्रुप वाइज आपका ही पेपर होगा, जैसे ग्रुप 56 है, ग्रुप 57 है, वैसे इस बार होगा। तो कहने का मतलब इस साल क्या वैकेंसी आ रही है दोस्तों? नहीं, ये वैकेंसी आपको 2027 में देखने को मिलेंगी। तो आराम से अपनी प्रिपरेशन करिए, आराम से अपने जो ट्रेड है उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि टेक्निकल पोस्ट है तो इसमें 70 to 80% जो है वेटेज आपका टेक्निकल पोस्ट का होता है जिसके लिए आप अप्लाई करते हो, ठीक है। फिलहाल आपके लिए जो अपडेट है वो ये है कि एएलएम जेई की वैकेंसियां प्रस्तावित हो चुकी हैं, तैयारी कर लीजिए, वैकेंसियां कम रहने वाली है तो कट ऑफ हो सकता है थोड़ी सी वेरी कर सकती है जिस प्रकार से एसएससी पॉलिसी अप्लाई कर रही है। तो जिन बच्चों का अच्छा स्कोर है, टेक्निकल डिप्लोमा भी है या डिग्री है, तो अपनी तैयारी में लग जाइए, बहुत अच्छा मौका आपके सामने आने वाला है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।